1942 में। तो वो एक फॉरेस्ट रेंजर था। जब वो वहाँ पर पहाड़ों की रिसर्च वगैरह, पहले ये रहता था कि जो ये पूरा का पूरा इलाका था इसको मैप करा जाता था इन लोगों के द्वारा। तो इसके लिए लोगों को भेजते रहे, बड़ी बड़ी टीम्स जाती थी नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वैसे ही किसी एक फॉरेस्ट रेंजर ने इस जगह को ढूंढा और यहाँ पे उसने ये कंकाल जो पाए। और कहा जाता है कि जिस समय उसने इन कंकालों को ढूंढा था, तो उस समय पर इन कंकालों के ऊपर जो फ्लैश था, जो मांस था, वो अटैच था। मतलब वो एकदम प्रिजर्व था। यहाँ की ठंडी और जो गर्म हवा थी उससे उसने उस फ्लैश को एकदम प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो इससे ये भी पता चलता है कि या तो यहाँ का एरिया इतना ठंडा है कि बहुत पुराना जो स्केलेटन है वो अब तक बचा हुआ है, या फिर ये बहुत ही फेयरली रिसेंट है। तो ये भाई बहुत बहुत बड़ा रहस्य है इसमें भी कि ये जो रेंजर था उसको भी समझ में नहीं आया तब से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्केलेटन लेक के नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिया गया है। ये जो 5000 मीटर अबव सी लेवल वाला जो तालाब है रुकुन में, स्केलेटन लेक के नाम से ये अभी फेमस हो रखा है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि जो जापानीज वॉरियर्स थे, वो जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, अच्छा। तो उसके बाद वहां से वो जगह से क्रॉस कर रहे थे, तो ये उनकी भी स्केलेटन्स हो सकते हैं कि उनकी सडनली कहीं पे कुछ कारण से मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्केलेटन्स भी बोले जाते हैं कि वो उनके स्केलेटन्स हैं वहाँ पे। नहीं देखिए, ये कहानियाँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इवेंचुअली देखिए इसमें जो साइंस है उसका हमेशा एक अपना अलग एनालिटिकल टेक रहता है और उसके अपने सवाल रहते हैं, अपने जवाब रहते हैं। तो इसी कश्मकश में जो रिसर्चर्स हैं वो जो इन कंकालों के ओरिजिन की स्टोरी है उसको अनकवर करने में काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। और इनके रहस्य, उनका कंफ्यूजन ये है कि क्या ये किसी बहुत पुराने बैटल का कारण है कि जिस वजह से इतने कंकाल है और वो भी इतने अलग अलग जगह के, या फिर ये किसी ऐसे सोच कोई रणभूमि थी यहाँ पर कुछ अपोकलिप्टिक इवेंट हुआ है, या फिर कुछ केमिकल वॉरफेयर हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर जैसे अभी 2019 में जब थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी, ये डीएनए एनालिसिस और कार्बन डेटिंग वगैरह मॉडर्न टेक्निक्स जब आई, तब जो हमारे रिसर्चर्स थे उनको एक बहुत ही रोमांचक चीज़ पता चली कि ये जो सारे कंकाल हैं ये सारे के सारे ना तो किसी एक सिंगल ग्रुप ऑफ लोगों के हैं, ना ही एक सिंगल टाइम पीरियड के। मतलब कि ना तो ये सारे के सारे लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं और ना ही ये एक समय पर आए हैं। तो ऐसा पाया गया है कि कुछ जो कंकाल हैं वो 1200 साल पुराने हैं, कुछ कंकाल जो हैं वो 800 साल पुराने हैं। और इवन ये पाया गया है कि जब डीएनए जो एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि काफ़ी सारे तो साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री के लोग थे, काफ़ी सारे मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के लोग थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये मेडिटेरेनियन जो ओरिजिन के लोग थे, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के आसपास रहते हैं